नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। JBKSS झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष पार्टी के तरफ से देवेंद्र महतो हैं। देवेंद्र महतो रांची लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि 4 जून को नॉमिनेशन के दिन इनको गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बावजूद इन्होंने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। रांची में दिग्गज प्रत्याशी संजय सेठ खड़े थे, एक तरफ सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी भी खड़ी थी। उनके बीच ये तीनों में लड़ाई है और काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। देवेंद्र जी, कितना देखते हैं आप इन तीनों के बीच में? आप अपने आप देखिए, अगर हम जेल जाने के पहले का दृश्य की बात करें तो वो तमाम मीडिया के कैमरा में अभी भी मौजूद होगा कि वो एक तरफा था। जो मैदान में हमसे टकरा नहीं पाए तो पावर का दुरुपयोग करते हुए साजिश और षड्यंत्र के साथ मुझे जनता से दूर रखा गया और जेल के अंदर कैद रख दिया गया। और 23 तारीख को प्रचार का जब अंतिम होता है तो हमको 21 तारीख का रात को यानी 22 तारीख को सुबह से हम प्रचार कर पाते हैं मात्र एक दिन। इसके बावजूद हमारे सारे जनता का जो अपार प्रेम, अपार आंदोलनकारी साथियों का, संगठन का इतना समर्पित भावना से इस लड़ाई को लड़ा कि बड़े बड़े पार्टियों के अंदर का बूथ में, अंदर का काउंटिंग हॉल में, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या बूथ में बैठे सारे जितने भी राष्ट्रीय दल के जो भी एजेंट है, उन लोग का बढ़त से ज़्यादा हम लोग का वोट का चर्चा है। गलियारों में जीत का चर्चा यहाँ नहीं है, यहाँ चर्चा हमारे प्रदर्शन का है, हमारे उपलब्धि का, हम लोग का बेहतर प्रदर्शन का है। काफी बड़ा जन सैलाब रहा आपके साथ, गांव-गांव तक आप घूमे हैं, जमीन से जुड़े हैं आप, लेकिन किसको इतना डर लगा कि आपको पुलिस के हवाले ये करना पड़ा? देखिए, जो ग्रामीण इलाका में चाची माँ दादी लोग अपने आचरा से एक एक मुट्ठी चावल, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया पैसा दे रही थी कि जाओ बेटा, हर चीज़ देंगे, साथ भी देंगे, समय भी देंगे, चावल दाल पैसा आलू प्याज सब देंगे, लेकिन आप लोग राज्य को बचाए हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, हम लोग सब साथ रहेंगे। जिससे दिग्भ्रमित होकर के पक्ष विपक्ष दोनों घबरा गया था। वर्तमान झारखंड में सत्ता में बैठे गठबंधन की सरकार कांग्रेस और जेएमएम ने मुझको केस कराया और उस FIR से भाजपा ने मुझे जेल भिजवाया। जयराम महतो की ये पार्टी है, नई पार्टी है। जयराम महतो का गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है, उनको कहाँ देख रहे हैं अभी आप? चूँकि अभी हम काउंटिंग के अंदर है, वहाँ किसी भी प्रकार का न्यूज का या कोई मोबाइल का किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं ले पाए हैं, लेकिन सर्वविदित पहले से वहाँ का लहर पता है कि जयराम जी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा वहाँ। अभी चौथे राउंड का यहाँ गन्ना हो चुका है, उसमें आप बहुत अभी पीछे चल रहे हैं, कहाँ देखते हैं? नहीं, अगर हम देखते हैं कि जैसे हम तो अभी एक आधा घंटा पहले की बात करें तो 5वां राउंड तक का, कहीं 6ठा राउंड तक का, कहीं 4था राउंड तक का अलग अलग विधानसभा में अलग अलग चल रहा है। जैसे सिल्ली में बात करें तो 5वां राउंड में मेरा 3741 वोट था, वहीं कांग्रेस को 1230 वोट था, वहीं बीजेपी को 2930। हम बहुत ज्यादा बढ़त में हैं। अगर हम बात करें चौथा राउंड का तो हम 4282 वोट था, वहीं कांग्रेस को 1312 वोट और वहीं भाजपा का 3227। यहाँ भी हम बढ़त में हैं। ऐसा कई राउंड है जहाँ हम बढ़त करके अब मेंटेन कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद यह गिनती बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। पूरे राज्य का बहुत प्रेम है, प्यार है, समर्थन है। आखिरी सवाल, जीत के अगर आप जाते हैं संसद तो फिर क्या कुछ पहली आपकी नीति होगी? जिस सवाल को लेकर के हम जनता के बीच गए थे, बाकी जैसा घोषणा पत्र में कुछ और रहेगा, सदन के बाद जाने के बाद घोषणा पत्र बदलता है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, तो यह नीति बनाएंगे। तो घोषणा पत्र उन लोग का सदन जाने के बाद बदलता है, और लेकिन हम लोग का वैसा नहीं होगा। जिस बातों को लेकर के जनता के बीच गए हैं, उस बात से 1 इंच आगे न पीछे होंगे। सदन के जाने के बाद डट के रहेंगे, एकदम कमर कस के रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी से रहे उसका हालत खराब करेंगे, लेकिन अपना आवाज को हर हाल में बुलंद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको। ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो, जो JBKSS पार्टी यानी झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति पार्टी से खड़े थे। ये नई पार्टी है, ये
जयराम महतो ने इस पार्टी को इस बार जीर्णोद्धार किया है और काफी छात्रों का आंदोलन में ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। जमीन से जुड़ी ये पार्टी है और जमीन से जुड़े ये नेता है। हालांकि हमने इन्हें शुभकामनाएं दे दी हैं। अब रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता इनको कितना सहयोग की है वो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बहरहाल दर्शकों को और आगे की तमाम अपडेट्स के साथ हम आगे जुड़े रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।